हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 50 के लिए इस समय दोबारा से विंडो ओपन हो चुकी है। 1 से लेके 8 जुलाई 2021 तक आपने अगर अभी तक आवेदन नहीं किया है तो दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस समय उन लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज़ आई हैं, मैसेज आए हैं, व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, कॉल आए हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी जो वीडियोस पहले से मैंने यूपीएससी से रिलेटेड डाले हैं उन पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि जिन्होंने फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि की थी तो उनको फ़ीस दोबारा से देनी है या नहीं देनी है। तो इस वीडियो में उन सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ये जो प्रेस विज्ञप्ति है 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वारा जारी की गई थी। इस विज्ञप्ति का जो ऑफिशियल कॉपी है वो यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में मैंने ऑनलाइन विद्याधन हमारा जो चैनल है उस पर मैंने पोस्ट कर दिया था, लेकिन इसका वीडियो उस समय नहीं बनाने की वजह से आप लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन इस पर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इन सभी पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगा और सारे के सारे जो बिंदु हैं एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगे कि किन को फ़ीस जमा करनी है, किन को फ़ीस जमा नहीं करनी है, करेक्शन का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। तो बने रहिए अंत तक, इस वीडियो को पूरा देखिए जो लोग यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये जो डिटेल है, डिटेल में मैं पढ़ूँगा, फिर इसके बाद बताऊँगा कि उसके मीनिंग क्या होगा। आयोग के विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित सहायक आचार्य पदों हेतु अभ्यर्थियों से अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए आयोग की बैठक संख्या 11/30 में दिनांक 21/6/2021 के लिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने, फीस जमा करने, संशोधन करने, आवेदन पत्र सबमिट किए जाने हेतु 1 जुलाई से 8 जुलाई तक अनुमति प्रदान की गई। ध्यान रखिएगा इसमें कहाँ कहाँ और किस किस को अनुमति प्रदान की गई है, ध्यान रखना। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन करना, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था उनके लिए खुला हुआ है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था, फीस जमा नहीं हो पाई तो उनके लिए हो गया है। जिन्होंने फॉर्म भर दिया था, करेक्शन करना है कोई, तो उनके लिए इस समय विंडो खुली हुई है। साथ ही साथ जिन्होंने फ़ीस सबमिट कर दी थी, फाइनल सबमिट नहीं कर पाया था, जो भी है उन सब के लिए ये जो है इस समय विंडो ओपन हो जाएगा 1 जुलाई से 8 जुलाई तक। याद रखिएगा 1 जुलाई से 8 जुलाई के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, स्ट्रिक्टली आयोग ने कहा है। ठीक है, इसके बाद पहला जो पॉइंट है, जिन अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क का भुगतान करते समय गलत रजिस्ट्रेशन नंबर भरने अथवा आवेदन शुल्क जमा करने के पेज में गलत विवरण देने के कारण आवेदन जो फाइनल सबमिट नहीं हो पाया है, वे अभ्यर्थी उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से दूसरा आवेदन शुल्क सही विवरण के साथ जमा करने के उपरांत आवेदन फाइनल सबमिट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया है और जो कोई गलती की थी उस गलती को बगैर ध्यान में रखते हुए फाइनल सबमिट भी आपने नहीं कर पाया और क्या होना है, तो यहाँ पर आपको दोबारा से फ़ीस जमा करनी होगी और आप अपना सही विवरण भर के उसको क्या कर सकते हैं, उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, आवेदन शुल्क जमा करने वाले पेज पर अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक अपना जो भी डिटेल्स है वो फिल करें। जिस कॉलम में जो सूचना मांगी गई है वही सूचना भरें, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं भरना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो 10 अंकों का होगा। साथ ही साथ अभ्यर्थी सही रजिस्ट्रेशन नंबर भरें, सही विवरण सही भरें। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें कि बहुत ही सावधानी से आवेदन पत्र को फिल करें, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि इसका जो शुल्क है 2000 रुपये, इसीलिए फ़ीस भी ज़्यादा है। साथ ही साथ ऐसा कोई अवसर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला कि आप री अप्लाई फिर से कर सकें, क्योंकि ये विंडो इस समय जो खुली है कोविड की वजह से खुली, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं और दूसरा कोई कह सकते हो कि तरीका भी नहीं है। तीसरा पॉइंट है, आवेदन शुल्क पेज पर जिस कॉलम में जो विवरण मांगा गया है सिर्फ वही विवरण भरें। अतिरिक्त कोई भी आपको वर्ड या कुछ भी जो डॉट होता है, कॉमा होता है, डैश होता है, किसी भी प्रकार का आपको यूज़ नहीं करना है। जो भी आपने लिखना है सिर्फ आपको वो
चीज़ लिखनी है जो मांगी गई है, जो चीज़ फिल करनी है, जो वहाँ पर मांगा गया, जो विवरण मांगा गया वही फिल करें। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि डॉट्स है, कॉलम है, कॉमा है, डैश है, इन सब का इस्तेमाल नहीं करना। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जो आवेदन पत्र है वो सबमिट नहीं होगा, रेड हो जाएगा वो। चौथा पॉइंट है, आवेदन शुल्क पेज पर रिमार्क का जो कॉलम दिखाई दे रहा होगा, अभ्यर्थी रिमार्क के कॉलम में कुछ भी ना लिखें, अन्यथा आपका फाइनल सबमिट में त्रुटि आएगी और आवेदन जो है फाइनल सबमिट नहीं हो पाएगा। मतलब वहाँ पर एक आप देखेंगे रिमार्क का ऑप्शन भी आता है आवेदन शुल्क के पेज पर, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उसको ब्लैंक छोड़ देना, उसको फिल नहीं करना। अगर फिल करेंगे तो यहाँ पर आपका हो सकता है कि फाइनल सबमिट ना हो और वहाँ पर त्रुटियाँ होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, नए रजिस्ट्रेशन वाले अभ्यर्थी, मतलब जिन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं किया था, पहले आपने जो है आवेदन करने की डेट निकल चुकी थी, आप आवेदन करना चाहते थे, ये उनके लिए है। नए रजिस्ट्रेशन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं ध्यानपूर्वक आवेदन करें, अन्यथा एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव का जो अनुरोध है स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे कि अभी जो रीअप्लाई के लिए जो विंडो खुल गई है, क्योंकि जिन्होंने पहले अप्लाई किया था कोई मिस्टेक कर दी, रीअप्लाई के लिए विंडो खोल दी गई है, लेकिन अब जो अप्लाई करेंगे उनके लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि अगर वो गलती कर देते हैं तो उसमें सुधार की उनके पास कोई गुंजाइश नहीं होगी, वो आपका आवेदन कैंसिल हो जाएगा। छठवां पॉइंट है, आवेदन पत्र भरते समय यदि आवेदन पोर्टल में कोई समस्या आती है तो अभ्यर्थी उस पोर्टल का जो स्क्रीनशॉट है, मतलब जो भी आपको समस्या आ रही है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको तुरंत ही आयोग को मेल कर दीजिए। आयोग को मेल करने के लिए जो उन्होंने मेल आईडी दे रखी है admin@uphesk2021.co.in पर मेल कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए उसको, स्क्रीनशॉट को, और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हैं तो आपकी जो समस्या है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, साथ साथ उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट बगैर स्क्रीनशॉट के किसी भी प्रकार पर उस पर आपकी समस्या पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क जमा करने की जो संशोधित अंतिम तिथि होगी 7 जुलाई होगी, को बैंक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शुल्क रात्रि 8 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। याद रखिएगा, जिन्होंने आवेदन शुल्क में जो संशोधन करना है वो उनकी अंतिम तिथि है 7 जुलाई। मतलब बैंक में आपको फ़ीस जमा करनी है वो रात्रि 8 बजे तक 7 जुलाई 2021 तक आप कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है नहीं कर पाएंगे संशोधन। उक्त समय के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो एक दिन बचेगा 8 जुलाई वाला, उसमें सिर्फ फाइनल सबमिट कर सकते हैं, फीस आपको एक दिन पहले करनी होगी। 8वां पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा की गई त्रुटियों के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ना ही आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के अनुरोध पर कोई कार्रवाई की जाएगी। अतः आवेदन जो है आप जो पूर्णतः सावधानी के साथ फिल करें। किसी भी समस्या के लिए अगर आपको कोई समस्या आती है पोर्टल पर फॉर्म फिल करते समय, तो उस समस्या का आप जो स्क्रीनशॉट लें और admin@uphesk2021.co.in पर मेल कर दें। याद रखिएगा, आप यहाँ पर मेल करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऑनलाइन विद्याधन हमेशा आप लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है, इसलिए याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग कॉल मुझे करते हैं, तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि इस समय आप मुझे कॉल ना करके अपनी समस्या को स्क्रीनशॉट में लिख के मेल करें, आपकी समस्या का समाधान आयोग करेगा। मैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उसको सरल शब्दों में आप तक पहुंचा देता हूं। आशा है कि ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन बीएड के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन विद्याधन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे इस शोर सेक्शन में बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे, जिनमें से आप जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन बीएड के लिए प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ तो कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय ऑफर चल रहा है तो ऑफर का फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ GS का PDF कोर्स होगा उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन और ये जो भी वीडियो रहता है वो हमारा ऑथेंटिक वीडियो रहता है, वो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।